हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी जीएसटी चेकलिस्ट सीरीज का फाइनल पार्ट है और इस पार्ट में हम बात करेंगे सबसे प्रैक्टिकल और रिस्की एरियाज की, जहां मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं। एक सिंपल लेकिन बहुत यूजफुल हैबिट, हर फाइनेंशियल ईयर में नई इनवॉइस सीरीज स्टार्ट करें। इससे क्या फायदा होता है? रिकॉर्ड कीपिंग क्लियर रहती है, ट्रैकिंग आसान हो जाती है, ऑडिट में क्लैरिटी मिलती है। छोटा स्टेप लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मैचिंग। यही वो स्टेप है जहां ज्यादातर लोग बोलते हैं सब रिटर्न फाइल हो गया है, लेकिन जब एक्चुअल मैचिंग की जाती है तब डिफरेंसेस सामने आते हैं। आपको इंश्योर करना है जीएसटीआर 1 में जो सेल्स दिखाई है, जीएसटीआर 3B में जो टैक्स पे किया है, जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी अवेलेबल है और बुक्स में जो एक्चुअल टर्नओवर है, ये सब एक दूसरे से मैच होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इश्यूज यहीं से निकलते हैं और नोटिस भी मोस्टली इसी मिसमैच की वजह से आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली बिल्डर्स और रियल एस्टेट लाइन के लिए, आपको एक चीज जरूर चेक करनी है, आपका परचेस रेशियो। मतलब क्या? कितना मटेरियल आपने रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा या कितना अनरजिस्टर्ड डीलर से। जीएसटी में एक रूल है, कम से कम 80% परचेसेस रजिस्टर्ड सप्लायर से होने चाहिए। अगर आपका यूआरडी परचेस 20% से ज्यादा हो जाता है तो जो एक्सेस पोर्शन है उस पर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब क्या? 20% तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जितना गया उस पर आरसीएम लगेगा। और यही पॉइंट कई बार मिस हो जाता है और बाद में अचानक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर आपने तीनों पार्ट्स देख लिए हैं तो आप मार्च एंड के लिए काफी प्रिपेयर्ड हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सेव करें और अपने क्लाइंट्स या टीम के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जीएसटी में छोटी सी मिस्टेक बाद में बड़ा कॉस्ट बन सकती है। थैंक यू।